नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का पहला सवाल देखिए क्या है। इन द वर्ड फाइटर, फाइटर वर्ड में इस भावेल इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट। मतलब यहाँ पर जो भी भावेल है आई और ई, उसमें उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई के बाद जो आता है और ई के बाद जो आता है वही लिखेंगे, पीछे वाला है जो आएंगे। And each consonant is replaced by the letter immediately preceding it in the English alphabetical order। मतलब और जो कॉन्सोनेंट है उसके आगे जो होगा वो लिखेंगे, जैसे कि एफ की जगह ई, आगे वाला लेटर हम लिखेंगे। तो उसके बाद जो नया शब्द बनेगा उसमें कितने भावेल है वही हमको निकालना है। तो देखिए क्या है, कैसा होगा, एफ आई जी एच टी ई आर, फाइटर। ठीक है, अब यहाँ पर भावेल कौन सा है, ई, आई और ई। तो भावेल के जगह पर क्या होगा, आने वाला शब्द, मतलब +1 और कॉन्सोनेंट की जगह पर क्या होगा, उसके पहले वाला है, मतलब -1। तो ऐसा बनेगा। मतलब अब एफ के आगे क्या होगा, ई, आई के बाद क्या आता है, जे, जी के आगे क्या आता है, एफ, एच के आगे क्या आता है, जी, टी के आगे क्या आता है, एस, ई के बाद क्या आता है, एफ, आर के आगे क्या आता है, क्यू। ऐसा होता है ना। अब यहाँ पर सॉल्व में लास्ट में, हाउ मेनी भावेल्स आर देयर इन द लेटर क्लस्टर 10 फॉर्म। अब नए बने हुए इस शब्द में कितने आपका भावेल है, तो कितने हैं यहाँ पर, सिर्फ ई है, बाकी जे एफ जी एस एफ क्यू ये सब ये 5, ये बाकी 6 कॉन्सोनेंट है, सिर्फ ई भावेल है। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक भावेल है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, ये कैलेंडर रीजनिंग से है। ये 14 फरवरी 2019 को, अगर 14 फरवरी 2019 को थर्सडे था, गुरुवार था, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 17 जून 2020। 14 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था, गुरुवार था, थर्सडे। तो हमको ये वाला दिन का निकालना है, 17 जून 2020 का, 19 का नहीं 20 का। तो एक आसान काम करते हैं, तभी हमको जल्दी और सही जवाब निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2020 की बात चल रहा है, यहाँ पर 19, एक साल से ज्यादा की बात की पूछिए। तो हम क्या करेंगे, अब 14 फरवरी 2020 लेंगे। तो 19 से 20 तक कितना होगा, एक साल का हम एक दिन एक्स्ट्रा पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे बोले तो देखिए, एक साल में कितने दिन होता है, 365। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7, 5 टाइम करने पर 35, 35, 1 और ये 5, 7 दूना 14, एक बच गया। अब ये जो बचा हुआ है एक, वही हम दिन पकड़ेंगे। तो ये एक पकड़ लिया, एक साल का एक दिन। ठीक है, अब हम 14 फरवरी से हम गिनती करेंगे। देखिए कैसे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। वैसे फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। लेकिन आपका 2020 के फरवरी में आपका 29 दिन होगा, क्योंकि वो लीप ईयर हो। ठीक है, फरवरी 2020 में लीप ईयर होता है, क्योंकि अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये 505 टाइम जाता है। 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 5 2 20, 0 अब 0 हो गया, अब 5 20 यानी 505 टाइम। मतलब यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं है, अगर रिमाइंडर होता तो वो लीप ईयर नहीं होता। यहाँ रिमाइंडर नहीं है, मतलब ये लीप ईयर है।
तो 2020 क्या है, लीप ईयर, तो फरवरी में 29 दिन होता है। 14 तारीख के बाद 14 तारीख हमने पकड़ लिया है, तो 14 से 29 तक कितने दिन होता है, 15 दिन। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 31 दिन होता है, लेकिन हमको 17 तारीख तक का निकलना है, तो 17। अब हम इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हफ्ते में 7 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए हम 7 से करते हैं। 7 दूना 14, जो बचा हुआ है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बचा हुआ है 1 साल का 1 निकला था, ऐसे ही 7 2 14, 1 बच गया, ये 1, 7 4 28, 3, 31 से 3, इसको 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 28 होगा, 2 बचेगा, जो बचेगा वही। 31 में 3 बचता है। अब 17 में कितना बचता है 17 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 दूना 14, 15 16 17, 3 बचता है, तो 3। अब हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और ये ऊपर का 1 भी जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 3 1 4, इधर भी 4, 8 9 10 11 12 13 दिन, 13, ठीक है। अब 13 को हम 7 से फिर डिवाइड करेंगे, जितना अब 7 से करने पर 7 एक बार 7 बच गया 6, तो 6 दिन बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपका 14 फरवरी 2019 को क्या था, कौन सा दिन, थर्सडे के साथ और 6 दिन, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा दिन आएगा आप देखते हैं। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, यानी कि आपको 17 जून 2020 को वेडनेसडे आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। स्क्वायर का मतलब वर्ग, यानी कि जो चारों तरफ से बराबर हो, समान हो, बराबर होना चाहिए, ऐसा चारों तरफ से समान। अगर दो साइड से समान, दो साइड से छोटा, दो साइड से बड़ा हो तो ये आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल। स्क्वायर होने के लिए चारों तरफ से समान होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे कितने हैं वो हम गिनती करेंगे। पहले हम बीच से करेंगे, 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला है, तो 5 हो गया। यहाँ पर बीच वाला से 5 निकल आया हमारा, 1 2 3 4, और ये बड़ा, ये बीच वाला 1, 5 खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वाला 1 फिर हुआ है, 6 हुआ है। अब ये वाला देखिए, यहां से लेंगे हम, यहां से यहां तक, इधर का है, ये 1 बन गया है। अब वैसे एक इधर भी बनाएंगे, बीच से उस साइड ले जाएंगे लास्ट तक, 1 बन गया है। कितना हुआ, 5 6 7 8। अब एक ऐसा बनेगा, या बीच से देखिए, बीच से हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यहां तक 1। वैसे हम बीच से नीचे की तरफ भी 1 ले आएंगे, तो कितना हुआ, 8 और 2 10 हुआ। और कोई बचा हुआ है। अब आप बोलेंगे ये यहां से यहां तक नहीं होगा, क्योंकि इधर बड़ा और इधर छोटा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये रेक्टेंगल हो गया। और एक दिखाई दे रहा है क्या, ये बड़ा वाला है, यहां से यहां तक एक और मिला है, तो 10 के साथ और 1 ऐड करने पर 11, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर इस फिगर में कुल मिलाकर 11 स्क्वायर्स या ये वर्ग है, ठीक है। अब ये देखिए, ये सी लॉक्स है, चौथा नंबर स्टेटमेंट में दिया गया है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड ऑल सी आर डी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम बनाते हैं। ऑल ए क्या है, बी है, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है।
और यहाँ पर दिया गया है ऑल बी आर सी, मतलब सभी बी क्या है, सी है। और यहाँ पर दिया गया है ऑल सी आर डी, सभी सी क्या है, डी है। ऐसा बनेगा इसका डायग्राम। अब यहाँ पर कंक्लूजन में देखते हैं क्या बोला है, ऑल डी आर सी, सभी डी क्या है, सी है, नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा नहीं है, बस इतना ही सी है, बाकी वाला हिस्सा नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर का एक हिस्सा कान है, लेकिन कान पूरा शरीर नहीं है। शरीर का एक हिस्सा कान है, लेकिन कान पूरा शरीर नहीं बन सकता। वैसे ही डी का एक हिस्सा सी है, लेकिन पूरा डी सी में नहीं समेटेगा, क्योंकि ये बड़ा है, जो बड़ा है वो सी ये इसके अंदर कभी नहीं आता है। तो ऑल डीज आर सी, ये क्या होगा, गलत होगा। ऑल सीज आर डी होगा, क्योंकि जो छोटा है वो बड़े के अंदर जा सकता है, लेकिन बड़े छोटे के अंदर नहीं जा सकता है। मतलब ऑल के मतलब यहाँ पर सभी, तो सभी बड़े छोटे के अंदर नहीं जा सकता है। और कुछ हिस्सा बोला होता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ पर सभी बोला है, ऑल तो नहीं होगा। ऑल बी आर ए, वैसे ही है, यहाँ पर सभी बी ए के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, जगह ही नहीं होगा, तो ये भी गलत। तो कौन सा वाला बनेगा आपका, नाइदर वन नॉट टू फॉलोस, ये दोनों ही गलत है, कोई भी फॉलो नहीं करता है। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में टेबल का कोड है WCCNH और बेंच का कोड है EGOEK, तो हमको चेयर का कोड निकालना है। तो टेबल का कोड क्या है, ये है। तो देखते हैं क्या है मसला है, TABLE, टेबल। टी का प्लेस वैल्यू 20, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, एल का मतलब 12 और ई का मतलब 5। अब WCC देखते हैं, WCCNH, W का 23, C का 3, C का 3, N का 14, H का 8। मतलब अब यहाँ 20, इधर 23, मतलब +3 है। इधर यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, मतलब +2 है। ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब +1 है। और यहाँ पर 12, यहाँ 14, यहाँ पर फिर +2 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, मतलब +3। मतलब क्या है, बीच में 1 है, इधर 3 2 1 2 3, ऐसा भी बोल सकते हैं, या बीच में 1, इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अब वैसे हम इसका देखते हैं, क्या है, बेंच का। यही लॉजिक है ना, कोई दूसरा ही है, BENCH। इसका B का कितना है, 2 है, E का 5, N का 14, C का 3, H का 8 और EGOEK, E का 5, G का 7, O का 15, E का 5 और K का 11। यहाँ पर +3 है, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 14 + 1 15, 3 + 2 5, 8 + 3 11, सेम टू सेम है। देखिए 3 2 1 2 3, 3 2 1 2 3। अब उसी प्रकार हम इसका चेयर का निकालेंगे। देखिए CHAIR, C का कितना होता है, 3 और H का 8, A का 1, I का 9 और R का 18। इसके साथ हम 3 प्लस कर देंगे तो 6, इसके साथ 2 प्लस कर देंगे तो 10, इसके साथ 1 प्लस कर देंगे तो 2, इसके साथ 2 कर देंगे तो 11, इसके साथ 3 कर देंगे तो आपका कितना होगा, 18 + 3 21। 6 का मतलब F, J का 10 का मतलब J, 2 का मतलब B, 11 का मतलब K और 21 का मतलब U। तो क्या होना चाहिए आंसर, FJBKU। आपके यहाँ B पर FJBKU है। अगर टेबल का कोड ये और बेंच का कोड ये है, तो टेबल चेयर का कोड आपका ये बन जाएगा। इस सवाल को देखिए आप,
कंप्लीट द एनालॉजी। 16:56 है तो 12:40 है, तो हमको 21 क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों में से कौन सा वाला फिट होगा वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक यहाँ पर भी लगा हुआ है, वही हमको निकलना है, तो वही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो 16 से 56 कैसे आएगा? 16 into 3 48 प्लस 8 56 ऐसे भी आता है, और 16 into 4 64 माइनस 8 ऐसे भी 56 आता है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरे वाला में, ये वाला ठीक है कि ये वाला सही होगा। 12 into 3 करेंगे तो 36 प्लस 8 करेंगे तो 44 हो जाएगा। यहाँ पर 40 है तो ये वाला तो नहीं हुआ। अब ये वाला होगा कि नहीं देखते हैं। 16 into 4 64 सॉरी क्या कर दिया मैंने, एक मिनट में पहले से ही करूंगा ये। 12 into 3 36 प्लस 8 44 होता है, यहाँ पर 40 है तो नहीं होगा। तो 12 into 4 करेंगे तो 48, 12 into 4 48 माइनस 8 कर देंगे तो 40 आ गया है। मतलब ये ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला से होगा। 12 into 4 माइनस 8 कितना हो गया आपका? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 into 4 माइनस 8 करेंगे। 21 into 4 कितना होगा? 84। 21 into 4 84 से 8 माइनस करने पर कितना आएगा आपका? 76। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 76। इस सवाल को देखिए, सुरेश वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब डायरेक्शन ऐसा होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं की तरफ ईस्ट, बाएं की तरफ आपका वेस्ट। तो यहाँ किधर बोला है? सुरेश वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पूरब की ओर। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से पूरब की तरफ इधर चला गया है, यहाँ पहुंच गया सुरेश। तो जब इधर पूरब की तरफ जा रहा था तो इसका मुंह किधर होगा? पूरब की तरफ ही होगा। कितना किलोमीटर चला गया? 12 किलोमीटर। ये 12 है। एंड टर्न्स राइट, तो इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, मुंह इधर है तो, और राइट नीचे हो जाएगा। एंड टर्न्स राइट, राइट की तरफ मुड़ा है, और वॉक्स अगेन फॉर 9 किलोमीटर। फिर वो कितना इधर चला आया? 9 किलोमीटर। इधर 9 किलोमीटर यहाँ आ गया है। ये 12, इधर 12 किलोमीटर चला गया था उस पूरब की तरफ, तब वो दाएं मुड़कर फिर 9 किलोमीटर इधर आ गया, आगे चला गया। अब सवाल में पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन प्लेस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये है उसका, और डेस्टिनेशन उसका गंतव्य स्थान यह है। शुरुआत यहाँ से हुआ था और खत्म यहाँ पर हुआ है उसका चलना, पैदल चलकर। तो मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। मिनिमम डिस्टेंस कैसे होगा? कितना डिस्टेंस अगर पूछा होता तो मैक्सिमम होता, तो ये हम यहाँ से ऐसे पकड़ते थे, इधर से 12 और इधर का 9 जोड़ देंगे तो 12 और 9 21, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेकिन उसका अभी पूछा है गंतव्य स्थान से उसकी शुरुआती स्थान कितने दूर है। मिनिमम पूछा है, न्यूनतम दूरी पूछा है। तो न्यूनतम दूरी क्या होगा? ये वाला होगा, ऐसा होगा, ये होगा। शॉर्टकट जो होगा वही न्यूनतम दूरी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस का थ्योरी में जाना होगा। तो क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। हाइपोटेन्यूज का मतलब आपका कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं। बेस स्क्वायर आपका क्या बोलते हैं? आधार,
और परपेंडिकुलर को आपका लंब बोलते हैं। तो हमको हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकालना है, तो बेस कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और आपका पी का मतलब 9 लंब, तो 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 12, 12 का स्क्वायर कितना 12 इंटू 12 144 और 9 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 81, तो दोनों मिला के कितना हुआ 144 प्लस 81, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 12 एंड ओवर 1 प्लस 1 2, 225। मतलब ये क्या है आपका एच स्क्वायर 225 हुआ है, लेकिन हमको एच सिर्फ एच का चाहिए, therefore एच इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 225, तो कितना होगा रूट ओवर 225 का वैल्यू आपका 15, ये 15 का स्क्वायर है। अब हमने स्क्वायर हटा दिया, ये ऐसे कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं आप, एच स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम स्क्वायर स्क्वायर काट दे तो एच का मतलब 15 ही रहेगा, यानी कि आपका 15 किलोमीटर है ये न्यूनतम दूरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।